हेलो स्टूडेंट, यह मेरा यूट्यूब चैनल एसएन बाय नरेंद्र सर है, जहां आप देख रहे हैं 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए। पिछले वाले वीडियो में कक्षा 10 का जो मैथ प्रश्नावली 5.1 था उसको हम लोगों ने समाप्त कर लिया है। आज हमारा दूसरा प्रश्नावली स्टार्ट हो रहा है, प्रश्नावली 5.2। इसमें काफ़ी ज़्यादा सवाल हैं, इसलिए इसका 2 वीडियो बनेगा। आज पहले वाले वीडियो में हम लोग देखते हैं कितना तक सवाल कवर कर पाते हैं। तो जो पहला वाला सवाल है, कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए है, सर्वांतर डी है और एनवा आपका क्या है पद है और आपका क्या है एन है। आप श्रेणी में आप प्रथम पद के बारे में 5.1 में बताया गया था, आपको सर्वांतर के बारे में बताया गया था और एन पद और एन पद यही 2 ठो आपके लिए क्या है, नया है। अगर इसकी बात करें तो जैसे देखिए किसी भी समांतर श्रेणी में अगर कोई एनवा पद दे रहा है तो एनवा पद के लिए जो फार्मूला होता है वो हमारा होता है एनवा पद के लिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस में 1 इंटू में कितना डी। यहाँ आपका ए एन जो है श्रेणी का अंतिम पद है, यह ए हमारा क्या होगा, श्रेणी का प्रथम पद होगा, एन हमारा पदों की संख्या है और डी हमारा क्या है, समांतर है। कहें अगर ए एन की बात करें तो ए एन हमारा क्या होगा, मान लेते हैं जो भी समांतर है पदों का अंतिम पद मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, पदों का अंतिम पद, ठीक है। या समांतर श्रेणी का अंतिम पद लिख लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्या लिखेंगे, समांतर श्रेणी का एनवा पद। कौन सा पद, समांतर श्रेणी का एनवा पद। एनवा पद मतलब जहाँ तक समांतर श्रेणी आप क्या किए रहेंगे, लिखे रहेंगे। इसके बाद हमारा क्या है, ए है, तो ए के लिए लिखेंगे हमारा क्या है, समांतर श्रेणी का क्या है, प्रथम पद है। समांतर श्रेणी का प्रथम पद है, ठीक है। इसके बाद एन आपका क्या होगा, एन के लिए लिखेंगे एन समांतर श्रेणी में पदों की संख्या है। क्या है, एन समांतर श्रेणी में पदों की संख्या है। इसके बाद आगे डी है, तो डी आप देखे थे, डी हमारा क्या हो जाएगा, सर्वांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हमारा सर्वांतर हो जाएगा। अब तो किसी भी श्रेणी का एनवा पद के लिए जो फार्मूला हमारा होगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना डी। ए एन हमारा समांतर श्रेणी का एनवा पद है, ए हमारा समांतर श्रेणी का प्रथम पद है, एन हमारा पदों की संख्या होगा और डी हमारा क्या हो जाएगा, सर्वांतर हो जाएगा, ठीक है। इतना स्क्रीनशॉट लीजिए इसका सूत्र का। अब जो यह हमारा फार्मूला आप देख रहे हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी है, इसी फार्मूला पर पहला वाला सवाल में 1 2 3 4 5 सवाल दिया है। कितना सवाल दिया है, 5 ठो 4 ठो मैं बता रहा हूँ, एक आपने से क्या करिएगा, लगा लीजिएगा। तो ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं अपने सवाल में। कहाँ चलते हैं, अपने सवाल में। अगर इस सवाल में हम देखें, अगर पहला सवाल देखें तो ए के जो है, ए के डिब्बा में ए का मान, डी के डिब्बा में डी का मान, एन के डिब्बा में एन का मान, ए एन की जगह पर ए एन का मान। अगर पहले सवाल के लिए देखें, किसके लिए, पहले सवाल के लिए देखें तो ए का मान कितना है 7, डी का मान कितना है 3, ए एन का मान कितना है 8। ए एन का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो फार्मूला में हम रखेंगे ए एन का मान निकालना है तो ए एन की जगह ए एन लिख लेंगे। आगे हमारा ए है, ए का मान कितना दिया है 7, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 7 प्लस है तो प्लस, आगे एन है तो एन का मान कितना है 8 है तो 8, माइनस 1 है तो माइनस 1 और डी का मान कितना हो जाएगा, देखिए डी का मान यहाँ पर दिया है 3, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 3। आगे हल करेंगे तो ए एन बराबर 7 होगा और 8 में से 1 जाएगा तो कितना 7 गुणित कितना लिख देंगे 3। आगे हल करेंगे तो ए एन बराबर क्या हो जाएगा 7 और 7 तिरिक कितना हो जाएगा 21। आगे जब ए एन का मान निकालेंगे तो 21 में 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। कहने का मतलब मेरे ये है कि जो यह समांतर श्रेणी का जो यहाँ पे ए एन की जगह पर हमारा मान कितना आएगा, ए एन की जगह पर मान हमारा आ जाएगा 28। कितना मान आ जाएगा 28। तो जो डैश डैश करके खाली स्थान दिया था उस खाली स्थान की जगह हमने कितना भर दिया, 28 भर दिया, ठीक है। अब इसके बाद हमारा दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए, पहले सवाल को नोट करिए फिर दूसरा मैं आपको बताऊं। देखिए दूसरा सवाल में क्या दिया है, अगर दूसरे सवाल में बात करें तो दूसरे सवाल में ए का मान माइनस में 18 है, डी का मान डैश डैश दिया है, मतलब डी का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। एन का मान कितना दिया है 10, ए एन का मान कितना दिया है 0 दिया है, ठीक है।
अब इसके बाद हम फार्मूले में रखेंगे, आगे हल करेंगे। देखिए an है तो an का मान दूसरे सवाल में कितना दिया है 0, तो कितना रख देंगे 0। बराबर है तो बराबर, a का मान कितना दिया है दूसरे सवाल में, a का मान -18 है तो माइनस में कितना लिख देंगे 18। प्लस है तो प्लस, n का मान दूसरे सवाल में कितना दिया है 10, तो कितना लिखेंगे 10 माइनस में 1। और d का मान आपको क्या करना है ज्ञात करना है। जिस मान को ज्ञात करना होगा उसी संख्या से क्या करेंगे लिख देंगे। तब यहाँ पे 0 हो जाएगा, बराबर माइनस में 18 और फिर 10 में से 1 निकालेंगे तो 9 होगा, 9 का गुणा d में करेंगे तो 9d होगा। हम जानते हैं बराबर की इस तरफ अगर माइनस इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 0 और प्लस में कितना 18 बराबर कितने के 9d के। तो यहाँ से 0 में 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18 और बराबर कितने के 9d के। तो यहाँ से अगर आप d का मान निकालेंगे तो d बराबर कितना हो जाएगा 18/9। तो d का मान 9 दूना कितना हो जाएगा 18। तो जो d का मान निकल कर आएगा दूसरे वाले सवाल में, d का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा 2। ठीक है, ऐसे ही दूसरे सवाल को नोट करिए, फिर आपको तीसरा सवाल बताएं। नोट कर लिए ना। अब देखिए तीसरा वाला सवाल क्या कह रहा है। अगर तीसरे सवाल में देखें तो a के सामने डैश डैश दिया है, मतलब an का मान आपको क्या करना है ज्ञात करना है। तो अब यहाँ से आगे हम बढ़ेंगे, d का मान कितना है 3, तो an का शुरुआत हमको an से करना है। an का मान कितना दिया है माइनस में 5 दिया है, बराबर। तीसरा सवाल a का मान हमको क्या करना है ज्ञात करना है। an का मान कितना दिया है 18, माइनस में कितना लिखेंगे माइनस में कितना 1, और d का मान सवाल में कितना दिया है देखिए माइनस का 3 दिया है। आगे हल करेंगे तो -5 होगा, बराबर a होगा। 18 में से 1 निकालेंगे कितना 17 गुणा 3 कितना करेंगे -3 करेंगे। तो -5 बराबर a और +17 प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस माइनस -17 त्रिक कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। यहाँ से हमको मान निकालना है a का। इधर हमारा माइनस में 5 है, इस तरफ -51 है, इस तरफ भेजेंगे तो प्लस में क्या हो जाएगा 51। तो यहाँ से जब आप a का मान निकालेंगे देखिए प्लस माइनस घटेगा, चिन्ह बड़े वाले के 51 में से अगर हम 5 को निकाल देंगे तो हमारा कितना बचेगा। जैसे ही आप 51 में से 5 को निकालेंगे तो कितना हमारा हो जाएगा 46 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 46। प्लस की माइनस, जब भी प्लस माइनस घटता है चिन्ह हमेशा बड़े वाले का, बड़ा हमारा क्या है 51 है, 51 का चिन्ह प्लस है तो a का मान हमारा कितना हो जाएगा +46। तो यहाँ पे जो हमारा a का मान निकल कर आएगा कितना आ जाएगा 46। ठीक है, इसी प्रकार से आप चौथा और पांचवा सवाल लगाइएगा। अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं आपको इस सवाल को हल करके बता दूंगा। बाकी नोट कर लीजिए पूरा।